हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2025 और 2026 में पूछे गए हैं। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ दिया हुआ है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तुम्हारा 1/r² है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग तुम्हारा फोर्स एफ है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, figure shows variation of Coulomb force acting between two charges with 1/r², r being the separation between the two charges q1 q2 and q2 q3। यहाँ पे बेसिकली दो स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन जो है ये तुम्हारा q1 q2 चार्ज के लिए है, और दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है वो तुम्हारा q2 q3 चार्ज के लिए है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, q2 जो है ये पॉजिटिव है और लीस्ट इन मैग्नीट्यूड है। हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड जो q1 q2 q3 का है उसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अब देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r², ठीक है। अब देखो क्या है ना, क्वेश्चन में 1/r² एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और फोर्स जो है तुम्हारा y एक्सिस के लॉन्ग है। तो हम लोग फोर्स को अगर हम लोग y मानते हैं और 1/r² को अगर हम लोग x मानते हैं, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, k q1 q2 इंटू एक्स। बेसिकली क्या हो जाएगा, बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। y इक्वल टू mx। अब y इक्वल टू mx कैसा लाइन होता है, ये बेसिकली एक ऐसा लाइन होता है जो तुम्हारा ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। अब देखो इसको अगर जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमें दिखना चाहिए स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, k टाइम्स q1 q2, ठीक है। अब देखो जो पहला वाला जो लाइन है ना, इसका जो एंगल है ना, इसको अगर हम लोग θ1 मानते हैं और इस एंगल को अगर हम लोग θ2 मानते हैं, तो तुम्हें दिखना चाहिए कि भैया जो θ1 है ना वो बड़ा है θ2 से, ठीक है। अगर हम लोग इसका ना tan लेंगे, अगर हम लोग ना इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, tan ऑफ θ1 अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो इट शुड बी ग्रेटर देन tan ऑफ θ2, क्योंकि यहाँ पे देखो दिख रहा है कि ये जो एंगल θ1 है ना ये θ2 से बड़ा है, ठीक है। tan θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस लाइन पे देखो कंपेयर करोगे तो स्लोप देखो q1 q2 के लिए क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू k टाइम्स q1 q2, ठीक है। तो tan θ1 का वैल्यू हो जाएगा k टाइम्स q1 q2। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख दे रहे हैं k टाइम्स q1 q2 का मॉड मस्ट बी ग्रेटर देन tan θ2। tan θ2 देखो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है। ये किसके लिए है, q2 और q3 चार्ज के लिए है। तो बेसिकली यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा k q2 इंटू q3, ठीक है। के देखो के तुम्हारा कांस्टेंट होता है तो इसको हटा देते हैं, तो मेरा वैल्यू सिंपली आ जाएगा q1 q2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ q2 इंटू q3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन q2 इज ग्रेटर देन 0। दिस हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो q2 जब पॉजिटिव है ना, तो देखो इस टर्म को भी हम लोग हटा सकते हैं, q2 दोनों साइड में, तो इसको यहाँ से हटा दो। दिस इंप्लाइज q2 को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, तो q2 को हटाने के बाद आ जाएगा मॉड ऑफ q1 शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ q3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, जो Q2 है ना ये तुम्हारा लीस्ट इन मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो Q2 होगा ना वो सबसे लास्ट में आएगा। यानी हम लोग ऐसे अगर कंपेयर करना है Q1 Q2 Q3 से, तो सबसे पहले Q1 का मैग्नीट्यूड होगा, उसके बाद Q3 का मैग्नीट्यूड होगा, उसके बाद Q2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यानी मेरा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा Q1 फिर Q3 फिर Q2। इस हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आया।